अगर किसी भी पर्सन को एडिमा है यानी उसके जो बॉडी टिश्यूज है उसमें वो फ्लूइड जमा हो गया है या उसके यूरिन कम पास हो रहा है जिसकी वजह से जो वाटर है या फ्लूइड है वो उसकी बॉडी की टिश्यूज में चला गया है और उसको स्वेलिंग हो गई है जिसकी वजह से उसको सीवियर पेन का सामना करना पड़ सकता है, तो आपके जो फिजिशियंस होते हैं वो ज्यादातर एसिड एज़ोलोमाइड प्रिस्क्राइब करते हैं। वेलकम टू फार्मानेट्स और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ड्रग के बारे में, इसकी किस तरह से आपके बॉडी टिश्यू की जो फ्लूइड है उसको कम करती है और इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में बात करेंगे, एक आप किस कंडीशन में आपको इन ड्रग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके यूजेस के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे एंड द नेक्स्ट वन इसके डोज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड एज़ोलोमाइड जो है वो है क्या। ये एक्चुअली कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है। कार्बोनिक जो एनहाइड्रेज है एक एंजाइम है जो क्या करता है कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है उसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करता है। ये बाइकार्बोनेट आपकी लंग्स में जाते हैं और लंग्स में ये CO2 में अगेन कन्वर्ट हो जाता है और जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी बॉडी से निकल जाता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। बाकी के साथ बाइकार्बोनेट के साथ साथ ये हाइड्रोजन को भी प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोजन क्या करता है कि आपकी किडनी में जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, जिससे आपकी जो साल्ट वगैरह है ये आपकी किडनी में रिटेन रहते हैं। लेकिन जब हम इसको इनहिबिट कर देते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर दे के यानी एसिड एज़ोलोमाइड दे के हम इसको इनहिबिट कर दें, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन बनने ही नहीं दे रहे। जब हाइड्रोजन नहीं बनने दे रहे तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगी किडनी में, तो आपकी जो साल्ट है, मिनरल्स हैं, जो एक्सेसिव वाटर है वो आपकी यूरिन में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस ड्रग को लेने वालों को ज्यादातर यूरिनेशन का सामना करना पड़ता है, यानी बहुत ज्यादा यूरिन, नॉर्मल से ज्यादा यूरिन वो पास करते हैं उनके डेली लाइफ में। अगर आपको समझ आ गई है कि एसिड एज़ोलोमाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से काम करते हैं, तो अब इसके बात करते हैं कि हम इसको यूज किस लिए करते हैं। डिफरेंट कंडीशंस में हम एसिड एज़ोलोमाइड को यूज करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन है ये क्या करता है कि स्वेलिंग जो है, अगर आपकी बॉडी टिश्यू में स्वेलिंग है आपके हार्ट डिजीज की वजह से, तो उसको ट्रीट करता है। इसको कैसे ट्रीट करता है मैंने आपको बता दिया है। ये हेल्प करता है सम टाइप ऑफ सीजर यानी एपिलेप्सी जो है उसको ट्रीट करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, तो ये आपके ओपन एंगल ग्लूकोमा को जो है वो ट्रीट करता है। अब ये ओपन एंगल ग्लूकोमा क्या होता है, जब ये डेवलप होता है तो इंटर ऑक्यूलर प्रेशर, जो आपके आई में जो प्रेशर है वो बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो ऑप्टिक नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और जिसकी वजह से इन द रिजल्ट ऑफ विच ग्रेजुअल विजन लॉस हो सकता है। अगर आप सिंपल वर्ड में इसको डिफाइन करना चाहते तो ग्लूकोमा इज अ ग्रुप ऑफ आई कंडीशन दैट डैमेज द ऑप्टिक नर्व, यानी ऑप्टिक नर्व अगर डैमेज हो जाए तो इस चीज को हम ग्लूकोमा कहते हैं। इसको ट्रीट करने में जो एसिड एज़ोलोमाइड है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो तीन हमारे पास रोल हो गए, एडिमा को, एडिमा, एपिलेप्सी, सीजर्स को और ओपन एंगल ग्लूकोमा की कंडीशन को हम इसके थ्रू ठीक करवा सकते हैं। अगर हम इसके डोज की बात करें तो टैबलेट की फॉर्म में ये 250 mg में आता है ओरल, टैबलेट की फॉर्म में 250 mg में और ओरल आता है। उसके साथ साथ 500 मिलीग्राम जो है ये इंट्रावीनस में इसके हैं अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ आपको अगर 6 आवर बिफोर बेड इसको लेना चाहिए टेक विद अ फूड, और अगर आप फूड के साथ इसको ले रहे हैं तो भी ठीक है, यानी उसको अगर आप साथ साथ नहीं ले रहे तो आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड के साथ इसको कंज्यूम कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड के साथ क्यों कंज्यूम करना चाहिए, जब आप इसको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड के साथ लेंगे तो आपके जो फ्लूइड है वो जब किडनी में जाएगा तो किडनी से ज्यादातर चांसेस, अगर फ्लूइड ज्यादा होगा तो उसमें जो ड्रग है वो भी ज्यादा होगा, तो आपकी जो किडनी है उसमें वो ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगा और जिससे आपके जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स हैं वो ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हों। आपको इस मेडिसिन को मेथाजोलामाइड के साथ नहीं लेना चाहिए। ये इंटरेक्ट करता है एस्पिरिन के साथ, या एस्पिरिन जैसे मेडिसिन जो होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है। साइक्लोस्पोरिन के साथ ये इंटरेक्ट करता है, क्विनिडीन के साथ ये इंटरेक्ट करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ये इंटरेक्ट करता है। तो आपको इन मेडिसिन को इन दूसरे मेडिसिन के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं और आपको साइड इफेक्ट नोटिस हुआ है जिसमें आपके एलर्जिक रिएक्शन यानी स्किन रैशेज, इचिंग वगैरह है, या हाई एसिड लेवल हो गया है, आपको सांस लेने में तकलीफ है, इरेगुलर हार्ट बीट हो गई है, आपकी सर में दर्द है, कंफ्यूजन है, नोजिया है, वोमिटिंग है, तो इस तरह की कंडीशन में आपको आपके फिजिशियन से फौरी राब्ता करना चाहिए। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, फीवर, चिल, कफ, सोर थ्रोट पेन वगैरह है, तो आपको आपके फिजिशियन से जरूर मशवरा करना चाहिए। लिवर इंजरी हो सकती है अगर आप इसका एक्सेसिव यूज कर सकते हैं। लो रेड ब्लड सेल काउंट हो सकता है।